शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। शिक्षा ही जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। शिक्षा ही जीवन का सार सिखाता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से यही तो बचाता है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि किस तरह बालिका शिक्षा को गति दे रहा है उच्च विद्यालय मक्का। जी हाँ, मक्का का ये उच्च विद्यालय बालिकाओं को शिक्षित करने और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो बिना देर के आइए आपको भी दिखाते हैं। आज जहां हर ओर निजी विद्यालयों की होड़ लगी है, लोग तरह तरह का दिखावा मात्र कर अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसे में झारखंड राज्य के रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के मक्का ग्राम में एक विद्यालय ऐसा भी है जिसने गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ये विद्यालय है राजकिशोर उच्च विद्यालय मक्का। इस विद्यालय में बच्चे सुदूर गांव से आते हैं। यहाँ के शिक्षक उन पर अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता, दोनों को बराबर शिक्षा दी जाती है। यहाँ इन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है और उन्हें हर तरह के क्रियाकलाप से जोड़ा जाता है। रिजल्ट पिछले साल हम लोगों ने, इस साल जो बोर्ड एग्जाम आया 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। 9th में भी हमारे यहाँ 99 पॉइंट समथिंग रिजल्ट रहा। तो 9th में भी हम कह सकते हैं कि 100% रिजल्ट दिया हमने। और 10th में तो 62 बच्चे अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जाम में। सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर पास किए, जिसमें कि 39 से 40 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया और हमारे यहाँ 83% हाईएस्ट स्कोर गया। और बाकी जो बच्चे हैं उनका सेकंड डिवीज़न आया। किसी बच्चे ने थर्ड डिवीज़न स्कोर नहीं किया है। हमारे यहाँ भी ड्रॉप आउट बच्चे आते हैं। जैसे अभी देखिए, कुछ बच्चे हैं जो अभी 2 साल पहले 9th में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो हम लोग कैसे अवेयरनेस करते हैं, हम उन बच्चों को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पांडे सर है ना, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टरेट इन दिस स्कूल। 2 डॉक्टरेट टीचर्स आर देयर, 2 टीचर्स हु आर डॉक्टरेट, मी एंड डॉक्टर विनोद कुमार पांडे सर। ये संस्कृत आचार्य भी हैं, संस्कृत में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। सर घर घर जाके बच्चों को लाते हैं। अगर जैसे हम लोग को बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरना है, उसमें उनको फॉर्म भरने में उनको कुछ 300 रुपये 400 रुपये खर्च होता है। इस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है। तो हम सारे टीचर्स हेल्प करते हैं और हम लोग शो ऑफ नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको काखा गागा और ABCD लिखने में भी प्रॉब्लम है, उनको नाम लिखने में भी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अंगूठे का निशान लगाते हैं। जब हम लोग 9th क्लास में अभी आपने देखा ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिका से बना जीव है। तो कोशिका क्या है? इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। And here all teachers are not qualified, overqualified. We all are masters. We too are PhD, है ना? आप जाइए वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में, आप देखिए क्या सिनेरियो रहता है। एक स्कूल में 100 टीचर हैं, 150 टीचर हैं। ज़्यादातर वो फोकस करते हैं कि हम बच्चों को अपनी तरफ ट्यूशन के लिए आकर्षित करें और उसको लेकर वो बच्चों के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। अगर उनको मार्क्स ना ट्यूशन नहीं पढ़ाएं तो उनको मार्क्स कम कर देते हैं। बट हियर देयर इज़ नो सच स्ट्रैटेजी, है ना? हमारे यहाँ ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोग इनको ट्यूशन के लिए बोलते हैं कि आप ट्यूशन नहीं पढ़िए, यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। 50 मिनट्स टू 1 आवर का क्लास लेते हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, आप उसको सिर्फ एक श्यामपट के जरिए कैसे पढ़ा सकते हैं? बट वी डेयर टू टीच। हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्ची सीख रही है। यू गो एंड लुक इनटू हर कॉपी, उसकी कॉपी में देखिए कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं। इतने बड़े-बड़े स्कूलों का आपने नाम लिया। यस सर, कितना मजा आ रहा है। Yes sir, I am very much happy and I am not just satisfied, I am well satisfied, I am over satisfied and I feel proud that I am working in a government school
और हम उम्मीद करते हैं, हम अपने डेस्टिनी से भी उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षकों को इन जैसे बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, और तभी हमको लगता है कि देश का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यहाँ के बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ के बच्चों ने 100% रिजल्ट दिया है। इस विद्यालय में हर तरह के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाता है। यहाँ के शिक्षक कमजोर बच्चों के लिए विशेष क्लास की व्यवस्था करते हैं और उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने में उनकी मदद करते हैं। क्या प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाते थे? नहीं, यहाँ पर तो बहुत अच्छा हम लोग को लगता है पढ़ाने में, और बच्चे भी ओबीडियंट है। हम लोग का जो भी डायरेक्शन रहता है उसका फॉलो करते हैं। सर 6 क्लास में अभी पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षक हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग से आए हैं। यहाँ पर 1 महीना के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। यहाँ निजी विद्यालयों की तरह दिखावा नहीं किया जाता। यहाँ के शिक्षक बच्चों पर मेहनत करते हैं और उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। यह शिक्षकों की मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ के बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। पहले हम प्राइवेट स्कूल में थे, वहाँ से अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पर बहुत अच्छा सर, वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं रहता है। बहुत अच्छा से पढ़ाई भी होता है, सारे टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं, एकदम बहुत अच्छा समझाया जाता है सर। पढ़ाई कैसा होता है? आज बहुत अच्छा, बहुत पहले अच्छा। किसी स्कूल में थे? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मक्का। मक्का में ही थे? यस सर। हाँ, सुनवा में है। कौन टीचर सबसे अच्छा लगता है इस स्कूल में? हाँ, हिस्ट्री मैम और एक मैथ टीचर। पापा क्या करते हैं? की खेती करते हैं। तो खेल कूद में भाग लेता है? नो सर, खेल कूद में हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई में? यस सर। 30 सितंबर 2017 से अभी तक 2 पद यानी आदेशपाल का खाली है। अभी तक विभाग को लिखते लिखते परेशान हूँ, लेकिन अभी तक नहीं भेजा। एक खामियाँ, यहाँ शौचालय की व्यवस्था और होनी चाहिए। वो किसी तरह से बनाए हैं, भैया के सहयोग से हैं, वो 2 गो हुआ है जो कि और होनी चाहिए, वो नहीं है। तीसरी, जल के ये जो हमारा चापाकल है, जल योजना के अंतर्गत में चापाकल है, चापाकल में भी सारे बच्चे तो पीते ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के भी माताएं एवं बहनें भी काम करती हैं 3 बजे के बाद। वो ख़राब होता है तो हम तो बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें भी कमी है। हमारे बच्चे रूरल एरिया से हैं, जान ही रहे हैं, मिडिल स्कूल से थोड़ा कमज़ोर आते हैं, लेकिन हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, आप खुद देखे हैं, हम लोग रात दिन जो भी है प्रयास करके हम लोग उनको मेहनत मतलब करके थोड़ा लाते हैं, लायक बनाते हैं। इसमें जब हम पीटीएम मीटिंग बुलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे को सूचना देता हूं कि आप लोग आएँ और अपनी समस्या और बच्चे की समस्या को हमारे सामने उपस्थापित करें। मैं भी गार्जियन से, अभिभावक से संपर्क स्थापित करता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी डिमेरिट है कि गार्जियन लोग जितने एडमिशन होते हैं उतने पीटीएम में नहीं आते हैं। इसके वजह से ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। गार्जियन लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं कि क्या होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मैं बच्चे को अपने इस विद्यालय स्तर से हर व्यवस्था देने के लिए बाध्य हूँ। यहाँ के पूर्व उप मुखिया कमल किशोर ठाकुर बताते हैं कि इस विद्यालय में मूलभूत संरचनाओं का अभाव है। इसकी वजह से यहाँ के बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी यहाँ के बच्चे अभाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। गांव से आने के बावजूद ये बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का स्कूल में सबसे पहला कमी तो बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री हो जाती तो बहुत सा सुविधा हो जाता है स्कूल में। शौचालय की व्यवस्था और करने की ज़रूरत है। यहाँ आदेशपाल भी नहीं है और लाइब्रेरी रूम नहीं है, प्रैक्टिकल रूम नहीं है, कंप्यूटर रूम नहीं है, इसमें 10+2 नहीं है, जबकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के नाते 10+2 बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ होना चाहिए 10+2। रांची 40-50 किलोमीटर यहाँ से हो जाता है कॉलेज जाने में। यहाँ के बच्चियों लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार को लिखा गया है, यहाँ विधायक जी को भी बोला गया है, लेकिन अब वो तो लिखे हैं, लेकिन अभी तक विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या कुछ चाहिए आपको सरकार से? यहाँ हमको सबसे पहले बाउंड्री चाहिए, 10+2 चाहिए, एक हॉस्टल चाहिए। पहले हॉस्टल यहाँ आदिवासी हॉस्टल चलता था, बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब सरकार का उदासीन रवैया के कारण
यहाँ हॉस्टल टूट गया, हॉस्टल भी नहीं है। बच्चे तो धीरे धीरे सुधार में हैं। अभिभावक लोग पहले तो उतना नहीं ध्यान दिए हैं, लेकिन अब नया पीढ़ी लोग नया देख रहे हैं तो बच्चे लोग सुधार हैं। अब नया अभिभावक भी नया नया बनते जा रहे हैं, तो सब में है थोड़ा बहुत सुधार। लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छा है। पहले थोड़ा दिक्कत थी, शिक्षक की कमी थी, लेकिन अभी शिक्षक हो गए हैं पूरा। इस विद्यालय में चारों ओर से सुदूर गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ ऐसे परिवार से बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके लिए शहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। इस विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी बच्चे पढ़कर आज ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करने का हौसला रखते हैं। ये विद्यार्थी अब IAS, IPS तथा आर्मी ऑफिसर तक बनने का लक्ष्य बना चुके हैं। पढ़ाई में तो सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मन लगता है पढ़ाई में? यस सर। क्या चाहते हो आगे बढ़ के पढ़ाई लिखाई करके, क्या बनना चाहते हो? आगे जाके हम क्या बोलते हैं, वकील बनना चाहते हैं। वकील? यस सर। क्यों वकील? वकील इसलिए बनना चाहते हैं ना कि आजकल मतलब बहुत ही गलत काम हो रहा है, उसको सुधारने के लिए वकील बनना चाहते हैं। घर में सपोर्ट तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा करते हैं पढ़ाई लिखाई में। फिर घर में भी मेरा मतलब बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में सबको सपोर्ट किया। फिर यहाँ स्कूल में आने के बाद टीचर्स भी सभी कोई मतलब सपोर्ट करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर हैं। ड्रॉप आउट की समस्या बहुत हद तक कम हुई है, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्कूल्स वगैरह का एटमॉस्फेयर और जो सिलेबस है, अप्लाइड सिलेबस जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है सभी क्लासेस में, इससे ड्रॉप आउट के केसेस कम हुए हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें जिस तरीके से अपने कैरियर को लेकर के अवेयरनेस आ रहा है, और इसके साथ साथ मीडिया या फिर सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी दी जा रही है बच्चों को, इसके कारण ड्रॉप आउट के केसेस कम हुए हैं। इसको भी मैं ये बोलूँगी कि मतलब हम लोग बेटर कर रहे हैं। गांव में विद्यालयों की काफी कमी है। ऐसे में राजकिशोर उच्च विद्यालय मक्का ग्रामीण बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहा है। ये बुढ़मू प्रखंड के बच्चों के करियर को नई गति प्रदान कर रहा है और हर बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दे रहा है। बच्चों से जहाँ तक हम लोगों ने बात की, किसी बच्चों ने कहा कि हमें IAS बनना है, किसी बच्चों ने कहा हमें IPS बनना है, तो किसी बच्चों ने कहा हमें शिक्षक बन के इस देश को संभालना है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रामीण जगह पर इस बच्चों के इस तरह की जो मानसिकता है वो काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आती है, और लगता है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है और शिक्षक भी अपना 100% योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। विकास की ओर बढ़ते हुए अब हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना की। जी हां, लोधमा के ग्राम निवासी प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ उठाते हुए खुद को किस तरह से सशक्त बना रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। आज हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताएं पानी, बिजली और सड़क तक पहुंच गई है। सड़क जो कि गांवों की जीवन रेखा मानी जाती है, उसकी हालत को दिनों दिन बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस योजना के तहत देश के गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और हर गांव को शहर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में भी इस योजना के तहत कई सड़कें बनी हैं। आइए आज जानते हैं कि रांची जिला स्थित लोधमा में किस तरह से लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। रोड जो है प्रधानमंत्री ग्राम रोड जो बना है, ये रोड से हम लोग बहुत खुश हैं। आने जाने में हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा है और यही सब विकास हम लोग को चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए हम लोग को? पहले की स्थिति से अभी बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था आने जाने में, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रोड वोड हर जगह है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात कहीं भी आइए जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा का रास्ता जैसे चतरा था हम लोग को, जो हम लोग 15 मिनट से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं रोड से। मैंने घंटों का सफ़र मिनटों में। हाँ, घंटों का सफ़र मिनटों में सफल करते हैं हम लोग। पहले तो बहुत कीचड़ वाला रास्ता था, मिट्टी वाला रोड था पहले। अभी पिच रोड बन करके अभी हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है। अभी चलने के लिए बहुत सुविधा हो रहा है हम लोग को, सबके लिए एकदम बहुत सुविधा हुआ। अभी समय भी बच रहे। अभी साइकिल बाइक चलाने में बहुत सुविधा हो रहा है हम लोग को। आने जाने में कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है अभी। हाँ, पहले जो हम लोग टेम्पू में हम लोग रिजर्व करके जाते थे, जहाँ 200 रुपये किराया रहता था, अभी उन लोग 400 रुपये लेता था उस समय। अभी हम लोग को 200 रुपये हम लोग का भी काम बन रहे। अभी रोड अच्छा होने के कारण सड़क बनने से आदमी को आने जाने में तो बहुत सुविधा है।
बहुत सारा चीज़ का सुविधा मिलता है, उससे समय पर आदमी कहीं भी पहुंच जाता है। हम बहुत इसमें फ़ायदा है, पक्का बना है, इसमें फ़ायदा है, लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हुआ है, समय का बचत हो रहा है, बहुत जन आता जाता है एकदम। कामता खुर्द ग्राम के विपिन सिंह बताते हैं कि इस गांव में जब से सड़कें बनी हैं, यहाँ के ग्रामीणों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। पहले यहाँ की सड़कें बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी, लोगों को गांव से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जब से यहाँ सड़कें बनी हैं, तब से लोग घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। सड़क बनने से हम लोग को बहुत फायदा है। जितना फायदा होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना हो नहीं रहा है। विकास अभी अधूरा है। सड़क मिल गया है, जिससे मेरे यहाँ बहुत ठीक है। फायदा है कि रोड है, अच्छा व्यवस्था है। अपना साग सब्जी जो पैदा किया लेके स्वयं टाइम से पहुंच जाता है, अपना मार्केटिंग करके लोग आ जाता है। बहुत ख़राब। अभी फ़िलहाल ये सब विकास हुआ है, ये पहले कुछ नहीं था, उसके पहले कुछ नहीं था, अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री सड़क बनने से मेरा गांव बहुत लाभान्वित है। सारे किसान खुश हैं। जो पहले घंटों का समय अभी मिनटों में हो जा रहा है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु न। पहले हम लोग को भाड़ा यहाँ से लगता था, अगर कोई छोटा गाड़ी है, ऑटो है, एम्बुलेंस है, तो 1500 रुपया लगता था। अभी 200-250 में हम लोग जगह पर अस्पताल पहुँच जाते हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और रोड बनने से PMGSY से प्रधानमंत्री के हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते। सड़कों के बन जाने से अब यहाँ के किसानों को भी काफी फायदा पहुँच रहा है। उन्हें अपनी सब्जियां बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती। ये लोग सड़कों के माध्यम से आसानी से बाजार तक पहुंच जाते हैं। पहले की स्थिति बहुत ही खराब थी, आज की स्थिति बहुत ही अच्छा है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन जाने से इससे हम लोग को चतरा आने जाने में, कोई भी काम करने में या साग सब्जी बेचने जाने में बहुत ही सुविधा पड़ती है। पहले जो साग सब्जी उब्जी होता था तो बेचने का भाव में यहीं पर रह जाता था। अब जो है हम लोग आसान से जो है 1 घंटा 2 घंटा लगता था, 10 से 15 मिनट में चतरा जा करके बेच करके वापस आते हैं। या जो भी काम पड़ता है, या हॉस्पिटल जाना, बीमारी हो, तो अब हम लोग आराम से जाके दिखवा लेते हैं। पहले देखा जाए कि जैसे यहाँ पे कच्चा रोड था, कच्चा रोड होने से बहुत तकलीफ होता था। मिट्टी रोड रहता था, साइकिल या बाइक कोई भी आने से मिट्टी लटकता था और गाड़ी वाड़ी पंचर भी बहुत होता था। तो अभी जैसे पक्का रोड बन गया है यहाँ पे, तो इससे बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे कि हम लोगों का टाइम बचत होता है और गाड़ी वाड़ी पंचर उंचर भी नहीं होता है, और गाड़ी स्पीड चला के मतलब कहीं भी जो भी पहुंचना होता है जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं, पहले बहुत मुश्किल होता था। गाड़ी वाड़ी बुकिंग करने से, कुछ भी होने से गाड़ी वाड़ी नहीं आता था। और मान लीजिए अगर 10 बुकिंग किए, 10 में से कोई अगर एक भी अगर एग्री हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगता था। जैसे 200 का जगह वो 500 मांगता था, 400 मांगता था। लेकिन अभी रोड बनने के बाद हर गाड़ी जो भी बुकिंग करने से गाड़ी वाला भी आता है और चार्जेस भी कम हो जाता है। पहले तो बहुत नखरा होता था, जैसे एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आया था ज़्यादा, लेकिन अभी के टाइम में सब कुछ सुविधा हो गया है। कुछ चीज़, हर चीज़ मतलब ऑन फ़ोन कॉल में ही करते ही तुरंत सबको सुविधा मिल जाता है। मार्केटिंग करने आती थी तो वो लोग भी मतलब खेत उत में चल के आती थी, तो अभी रोड बनने की वजह से वो लोग में चलना उलना बहुत ईजी होता है, रोड में चलने लगे हैं और बहुत सुविधा हो गया। मतलब सामने आने जाने में भी चल के भी समय बचता है और अच्छा रोड रहने से मतलब सब यही यूज़ करते हैं। और आसपास बहुत सारा गांव है, वो लोग भी बहुत आना जाना इसी रोड में अभी करने लगे हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तो लोगों को साइकिल के द्वारा तथा पैदल तक चलना मुश्किल होता था। लोगों को अपने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांव में किसी तरह की गाड़ी नहीं आ पाती थी, ऐसे में लोग पैदल ही मुख्य सड़क तक जाया करते थे। जब से यहाँ सड़कें बनी हैं, तब से ग्रामीणों को बड़ी सुविधा हो गई है। और पहले का तो पूछिए मत, कुछ भी मत कीजिए, बहुत जर्जर स्थिति था। बाहर ऐसे तो भाई बहुत तकलीफ होता था, लोग को आने जाने में बहुत तरह के असुविधा होती थी, जैसे और हॉस्पिटल हो या किसी प्रकार का कुछ भी हो, बाजार जाने आने में। अब तो रोड बनने से जहाँ तकरीबन 1 घंटा लगता था चतरा जाने में, अब 15 मिनट में चतरा पहुँच जाते हैं। कितने सारा ग्रामीण इसमें आना जाना एकदम सभी को फायदा ही फायदा है रोड बनने से। हमारे बाहर के लोग, इधर उधर के अतिथि लोग आते हैं, उन लोग भी कम से कम गांव में रोड रास्ता है तो थोड़ा सा अपने आप को हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि हाँ हमारे गांव में वहाँ से लेकर के चतरा से लेकर के यहाँ तक पूरे पिच रोड है, फर्स्ट क्लास का है। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब
नहीं रिश्तेदार अब तो आते हैं तो तारीफ करते हैं, गांव का ही तारीफ करते हैं। आज से 10-15 साल पहले कि हम लोग को अगर चतरा जाना होता था तो यहाँ से 3 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना पड़ता था, मतलब साइकिल भी अच्छे से हम लोग लेके नहीं जा पाते थे, पूरा मिट्टी रहता था, गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी। तो आवागमन में हमेशा हम लोग को इशू रहता था कि हम लोग को अगर 9 बजे बस पकड़ना है तो भी बाइक से हम लोग 5 मिनट में लोगगढ़ अपने 3-4 किलोमीटर चले जाते हैं, और अब ये साइकिल से भी चले जाते हैं। जैसा अपना सुविधा पैदल भी पहले था कि अगर बारिश हो गई तो अगर जाएंगे हम लोग पैदल भी तो आधा घंटा हम लोग को पैर धोना पड़ेगा, तब हम लोग बस पे बैठ पाएंगे, ये स्थिति थी। तो अभी हाँ इतना हालत ख़राब था, और गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी, इधर तो कार उड़ आती ही नहीं थी, और आवागमन में रेगुलर इशू रहा है। बट अभी क्या है कि रोड बहुत अच्छा हमारे पास बन गया है, जैसे हम लोग चतरा हो या कहीं भी आवागमन में हमें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे गांव के लिए, हमारे एरिया के लिए भी। हमारे एरिया में लगभग जितने ग्राम पंचायत हैं, अभी हर जगह PCC रोड हो या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो हर जगह अच्छा है, और ठेकेदार लोग भी इसको अच्छा से काम किए। ऐसा नहीं कि जैसे होता है लिप पोत के काम कर दिए। ये रोड भी देखिए अभी 6-7 साल पहले बना, अभी तक कुछ खराबी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रहा है सरकार का। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक होती हैं। इसका जुड़ाव लोगों के जीवन से बहुत गहरा होता है। ये लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है, अतः गांव-गांव में अच्छी सड़कों का होना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीणों के लिए सड़कें बनवाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तथा उनकी समस्याओं का निदान कर रही है। देखा ना आप सभी ने, बारिश के समय में जिन गांवों में सड़कें नहीं थी, वहां के ग्राम वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू किया, और आज सभी गांवों में सड़कें बनाई जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण सड़कों को शहरी सड़कों से जोड़ना, ताकि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारे ग्रामवासी मुक्त हो पाए। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।